हेलो दोस्तों। अगर आप ब्लूबेरी का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपको मस्ट देखना चाहिए। इसे मैं बताऊंगा कि इसमें दो जो अकाउंट है आप देख सकते हैं, इंस्टेंट एलाइट और इंस्टेंट लाइट, आपको कौन सा लेना सही रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्टेंट एलाइट की, तो इसमें जो एक सबसे बड़ा फायदा है, आपको मैक्स टोटल लॉस जो लिमिट ले सकते हैं आप, वो 10% का है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट जो है, आपको अगर मैं 5000 अकाउंट की बात करूं तो इसकी कॉस्ट आपको जाएगी $200। और दूसरी बात, इसमें अगर आप कम से कम आपको 5 ट्रेडिंग डे आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। और एक दिन आपका तभी काउंट होगा जब आप 0.5% का प्रॉफिट बनाते हैं। तो सपोज अगर आप 5000 का अकाउंट लेते हैं तो मिनिमम आपका $25 रोज का बनाना पड़ेगा 5 दिन तक, तब जाके आपको ये 5 दिन आपका काउंट होगा। नहीं तो वो फिर आपका काउंट नहीं होगा। और इसका पे आउट जो है आप 14 दिन पे, पहले 14 दिन के बाद आपको मिलेगा, उसके बाद जो है आप हर 7 दिन पे आप निकाल सकते हैं पे आउट। लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंस्टेंट लाइट की, तो इसमें अगर आप देखें, इसमें 5000 का अकाउंट आपको $83 में मिल रहा है। मतलब ये अकाउंट आपको इंस्टेंट लाइट का $200 में मिल रहा है, और इसका इंस्टेंट लाइट का आपको $83 मिल रहा है। लेकिन इसके साथ क्या है कि आपको डेली लॉस 2% का है और मैक्स लॉस 4% का है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे अच्छा है आप इंस्टेंट लाइट का 10,000 का अकाउंट लें। 10,000 के अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो इसका बेसिकली प्राइस आपको $125 के आसपास आ रहा है। और इसका जैसे नीचे दिए लिंक पे आप क्लिक करके जैसे साइन अप करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपका लगभग $87-88 के आसपास का ये आपको पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें है, आपको इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज फ्री है। मतलब अगर आपको यहाँ पे अगर 10,000 के अकाउंट लेते हैं तो आपको $50 जैसे ही आप बनाएंगे एक दिन में 0.5%, तो आपका वो एक दिन काउंट हो जाएगा। तो आपको बनाना कितना है, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन अगर आप सपोज बनाते हैं $50 करके, तो आपकी फीस जो है आसानी से रिकवर हो जाएगी। 3 दिन में जैसे ही आपकी फीस रिकवर हो जाती है तो आप उसके बाद फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो वहीं आप अगर ये अकाउंट लेते हैं इंस्टेंट एलाइट का, तो ये आपको अगर 10,000 की डॉलर की मैं बात करूं तो $400 आ रहा है, और 5,000 इसका $200 आ रहा है। और ये अगर अगर नहीं बना पाते हैं, आपका रूल कोई भी ब्रीच हो जाता है, तो ये अकाउंट आपका उड़ जाएगा। वहीं इसमें देखिए, आप अगर इंस्टेंट लाइट में इंस्टेंट लाइट का अगर आप 10,000 का अकाउंट लेते हैं तो आपका इसका मैक्स डेली जो ड्रॉ डाउन है वो 2% है। मतलब आपको $200 आपको मिलेंगे। तो $200 में आपको आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन में बनाना कितना है, सिर्फ $50 बनाना है। तो 3 दिन ही आपको बनाना है। 3 दिन के बाद जो है आप जैसे आपका 3 दिन हो जाता है 50-50 डॉलर का, तो वो आपका 3 दिन काउंट हो जाएगा। जैसे $50 आप बना लेते हैं, वो 3 दिन आपका काउंट हो जाएगा। क्योंकि इसको ये एक दिन तभी काउंट होता है जब आप 0.5% बनाते हैं। जैसे आपका ये 3 दिन का ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, आप आराम से फीस निकाल सकते हैं। सपोज आपने 3 दिन में $150 बनाए और उसका 80% लगभग $120 के आसपास का है, तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो आराम से आप निकाल लोगे। और उसके बाद जो है अ, उसके बाद आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। अगर आपका उसके बाद अकाउंट उड़ भी जाता है तो आपको उतना टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेंट लाइट के बदले आप इंस्टेंट लाइट लेके अगर आप ट्रेड करें, और 5,000 की जगह, क्योंकि 5,000 पे अगर आप देखें तो 5,000 पे आपको 2% कितना हो गया, $100। $100 बहुत कम अमाउंट हो जाता है। क्योंकि अब गोल्ड में भी, सपोज आप गोल्ड में भी अगर ट्रेड करें तो 8-10 पॉइंट की वॉलेटिलिटी तो रहती ही है जनरली।
और इस टाइम पे तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इसलिए जो है आप अगर लें तो आप $10,000 का अकाउंट लें इंस्टेंट लाइट में, और आप जैसे कूपन वूपन कोड लगाएंगे तो आपका ये 125 घट के ऑलरेडी $87 पे आ जाएगा। और आपका मेन फोकस, आप ओवर ट्रेड, जब तक आप अपना फीस रिकवर नहीं कर लेते तब तक आपको ज़्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको बस वही वैसे ही ट्रेड को फॉलो करना है जहाँ पे आपको अच्छा सेटअप दिख रहा हो, और आप 0.5% का या 1% तक का आप रिस्क ले सकते हैं। और 3 दिन आपको ध्यान रखना है, बस आपको 3 दिन आपको बनाना है। लेकिन इसमें एक ब्लूबेरी में एक इसका जो रूल है वो आपको ध्यान, इसमें हालांकि कंसिस्टेंसी रूल तो है नहीं, जैसे दूसरे फर्म ट्रेडिंग फर्म में होता है, जो आपको 15%, किसी में 20% आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आप रिवॉर्ड रिवॉर्ड ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इसका अपना अलग रूल है। जैसे मार्टिन रूल हो गया, गैमली वगैरह का रूल हो गया, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उस रूल को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए फिर ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो आप उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करके आप ट्रेड करेंगे, तो फिर आराम से आप जो है ये अपना फीस रिकवर कर पाएंगे। और उसके बाद जैसे एक बार फीस फीस आपका निकल जाता है उसके बाद तो आप फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टेंट लाइट के बदले इंस्टेंट लाइट बेस्ट होगा। बाकी अगर आपके पास फंड की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं तो आप इंस्टेंट लाइट लाइट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो इंस्टेंट फंड में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके उनका बजट भी बहुत कम है, ज़्यादा उनके पास अमाउंट है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए ये सलाह मैं दूंगा कि आप इंस्टेंट, इसलिए आप इंस्टेंट लाइट में जाएं। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।